राजकोट के स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का ये जुनून, ऑस्ट्रेलिया टीम का आत्मविश्वास दोनों चरम पर थे। ऑस्ट्रेलिया जीत के इरादे से मैदान पर उतरी थी। उस रात क्रिकेट का हर शॉट और हर कैच ये साबित कर दिया था कि क्रिकेट के फैंस के दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। भारत का वो लाल, भारत का वो गौरव, जिसने कंगारू गेंदबाजों को ध्वस्त कर दिया था, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। ये कहानी है सन 2013 में खेले गए उस T20 मैच की, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई थी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे धमाकेदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजकोट के इस मैदान में दोनों टीमों के कप्तान टॉस के ले जाते हैं, जहां सिक्का उछाला जाता है। सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरता है। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला करते हैं। कंगारू के पारी की शुरुआत करने एरन फिंच के साथ निक मेडिसन मैदान पर आ चुके थे। का मंजर साफ दिखाई देने लगा था वाला है दूर कर दिए थे। देखते ही देखते कप्तान सिंह धोनी ने भुवनेश्वर कुमार को बॉलिंग अटैक पर बुलाया। भुवनेश्वर कुमार की 5वीं गेंद पर जहां निक मेडिसन को भुवनेश्वर कुमार ने क्लीन बोल्ड कर कंगारुओं को पहला झटका 56 रनों के स्कोर पर दे दिया था। एरन फिंच का साथ देने के लिए वाटसन मैदान पर आ चुके थे। आते ही को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया था, जहां कंगारुओं का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 1 विकेट हो चुका था। ये तूफान भारतीय गेंदबाजों की क्लास लेना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर वाटसन भी मैदान पर आए ही थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी विनय कुमार की गेंद पर LBW होकर पवेलियन वापस चलते बने। का साथ देने के लिए जॉर्ज बेली टीम के कप्तान मैदान पर आ चुके थे, लेकिन आज वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। विनय कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किए और वो भी बाउंड्री लाइन पर कैच आउट होकर पवेलियन से बाहर जा रहे थे। फिर मैदान पर सुनामी की आहट होती है। फिंच ने अपना अर्धशतक 29 गेंदों में पूरा किया था। में आते ही कुछ मैक्सिमम शॉट लगाना शुरू कर दिया था। अश्विन के इस ओवर में 4 छक्के जड़ दिए थे। ये देखते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को बॉलिंग अटैक पर बुलाया। जडेजा ने सुनामी को शांत कर दिया था। रविंद्र जडेजा ने दूसरी ही गेंद पर सुनामी को शांत करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। मैक्सवेल ने जहां 12 गेंदों में 27 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी, इसमें 4 छक्के लगाए थे। फिंच नाम का ये तूफान प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन दूसरी ओर विकेट गिरता जा रहा था। फिंच नाम का ये तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विनय कुमार को बॉलिंग अटैक पर बुलाया। कुमार ने जहां फिंच को फॉलो थ्रू में ही कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। फैंस में खुशी की लहर दौड़ रही थी। 52 गेंदों में 89 रनों की बदौलत कंगारुओं की टीम 20 ओवर की समाप्ति के बाद 201 रनों का लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया था। भारत को जीतने के लिए 202 रनों की जरूरत थी। जहां भारतीय पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन मैदान पर आ चुके थे। ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 6 लगाकर ओवर की शुरुआत किया था, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर पीछे कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। भारत ने अपना पहला विकेट 12 रनों के स्कोर पर गंवा दिया था। सुरेश रैना मैदान पर आ चुके थे। रैना ने भी कुछ शॉट लगाए, कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। जहां धवन का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर आ चुके थे, जहां सभी फैंस और समर्थकों को विराट से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी। विराट दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरी ओर शिखर धवन स्टंप आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। 32 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। का लाल, भारत का वो गौरव मैदान पर आ चुका था। सर किंग के नाम से प्रसिद्ध युवराज सिंह आते ही उसने अपने इरादे को साफ जाहिर कर, लेकिन दूसरी ओर विराट बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट होकर वो फैंस में सन्नाटा पसर चुका था, क्योंकि अभी भी जीतने के लिए 102 रनों की जरूरत थी। लेकिन मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे। जोरदार शॉट लगाकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अभी भी 42 गेंदों में 90 रनों की जरूरत थी। जोर से प्रहार किया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। को फिर से हवा में उठाकर मारा, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 6 लगाकर कंगारू कप्तान के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। सिंह है, क्योंकि वो वही युवराज सिंह है जिसने स्टीवर्ट बोर्ड को 6 छक्के लगाए थे। क्यों है, जब तक ये मैदान पर है हम इस मैच को जीत नहीं सकते। ओवर की अगली गेंद को युवराज सिंह ने बड़े ही चालाकी से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया था। 17 रनों की लूट मचाई थी।
लेकिन अब तो युवराज को रोक पाना कंगारुओं के लिए मुश्किल होता जा रहा था, तो क्योंकि युवराज अब तो छक्कों और चौकों में डील कर रहे थे। 25 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। के लिए 20 गेंदों में 40 रनों की जरूरत थी। लेकिन आज तो भारत का गौरव कंगारुओं पर कहर बन के टूट रहा था। कंगारू कप्तान के पास युवराज का कोई भी जवाब नहीं था। बल्लेबाजों के बीच 50 गेंदों में 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और अब तो 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद को कवर की तरफ ऑस्ट्रेलिया के इरादों को चकनाचूर कर दिए थे। भारत को इस मैच में जीत दिला दिए थे। भारत के गौरव ने कंगारू गेंदबाजों पर जिस तरह का प्रहार किया था, सपनों में भी नहीं भूल पाएंगे। 35 गेंदों में 77 रन की एक धमाकेदार पारी खेली। आज फैंस के दिलों में आज भी जिंदा है। युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।